पौष कथा अध्याय 12। सूत जी बोले, श्री कृष्ण ने अपने क्रोध को शांत किया और स्वयं भी चंद्रमा की तरह शांत हो गए। इस प्रकार भगवान को शांत देखकर पांडव स्वस्थ हुए, प्रेम से प्रसन्न मुख एवं प्रेम विभल हुए और सब ने भगवान को प्रणाम किया और जंगली कंद मूल फल आदि से उनकी पूजा की। नारायण बोले, तब शरण में जाने योग्य भक्तों के ऊपर कृपा करने वाले श्री कृष्ण को प्रसन्न जान विशेष प्रेम से भरे हुए नम्र अर्जुन ने बारंबार नमस्कार किया और जो प्रश्न आपने हमसे किया है वही प्रश्न उन्होंने श्री कृष्ण से किया। इस प्रकार अर्जुन का प्रश्न सुनकर श्री कृष्ण क्षण मात्र मन से सोचकर अपने सहृदय पांडव को व्रत को धारण की हुई द्रौपदी को आश्वासन देते हुए वक्ताओं में श्रेष्ठ श्री कृष्ण पांडवों से हित कर वचन बोले। श्री कृष्ण बोले, हे राजन, हे महाभाग, हे विभत्सो, अब मेरा वचन सुनो। आपने यह प्रश्न अपूर्व किया है, आपको उत्तर देने में मुझे उत्साह नहीं हो रहा है। इस प्रश्न का उत्तर गुप्त से ही गुप्त है, ऋषियों को भी नहीं विदित है। फिर भी हे अर्जुन, मित्र के नाते और अथवा तुम में हमारे भक्त हो, इस कारण से हम कहते हैं। हे सुब्रत, वह जो उत्तर है वह अति उग्र है, अतः क्रम से सुनो। चैत्र आदि जो 12 मास निमेष महीनों के दोनों पक्ष, घड़ियां, प्रहर, त्रिप्रहर, 6 ऋतुएं, मुहूर्त, दक्षिणायन, उत्तरायण, वर्ष, चारों युग, इसी प्रकार प्रार्ध तक जो काल है, यह सब और नदी, समुद्र, तालाब, कुएं, बावली, गड़ैयां, सोते, लता, औषधियां, वृक्ष, बांस आदि पेड़, वन की औषधियां, नगर, गांव, पर्वत, पुरियां, ये सब मूर्ति वाले हैं और इन अपने पूर्वजों से पूजे जाते हैं। इनमें ऐसा कोई अपूर्व व्यक्ति नहीं है जो अपने अधिष्ठात्री देवता के बिना रहता हो। अपने अपने अधिकार में पूजे जाने वाले ये सभी फल को देने वाले हैं। तब पुलस जी कहते हैं, कुरुनंदन, पहले प्रजावर्ग की सृष्टि संकल्प से, दर्शन से तथा स्पर्श करने से होती थी, किंतु प्रचेताओं के पुत्र दक्ष प्रजापति के बाद मैथुन से प्रजा की उत्पत्ति होने लगी। दक्ष ने आदि में जिस प्रकार प्रजा की सृष्टि की उसका वर्णन सुनो। देवता, ऋषि और नागों की सृष्टि करने लगे, किंतु प्रजा की वृद्धि नहीं हुई। तब उन्होंने मैथुन के द्वारा अपनी पत्नी वारिणी के गर्भ से 60 कन्याओं को जन्म दिया। उनमें से उन्होंने 10 धर्म को, 13 कश्यप को, 27 चंद्रमा को, 4 अरिष्ट नेमि को, 2 भृगु पुत्रों को, 2 बुद्धिमान कृशाश्वकों तथा 2 महर्षि अंगिरा को ब्याह दी। वे सब देवताओं की जननी हुई। उनके वंश विस्तार का आरंभ से ही वर्णन करता है, सुनो। अब अस्थिति, वसु, जामी, लंबा, भानु, मरुतवती, संकल्पना, मुहूर्ता, साध्या और विश्वा, ये 10 धर्म की पत्नियां बताई गई हैं। इनके पुत्रों के नाम सुनो। विश्वा के गर्भ से विश्वदेव पैदा हुए। साध्या ने साध्य नामक देवताओं को जन्म दिया। मरुतवती से मरुतवान नामक देवताओं की उत्पत्ति हुई। वसु के पुत्र 8 वसु कहलाए। भानु से भानु और मुहूर्तों से मुहूर्ताभिमानी देवता उत्पन्न हुए। लंबा से घोष, जामी से नागविथी नाम की कन्या तथा अरुंधति के गर्भ से पृथ्वी पर होने वाली समस्त प्राणी उत्पन्न हुई। संकल्प से संकल्पों का जन्म हुआ। अब वसु की सृष्टि का वर्णन सुनो। जो देवगण अत्यंत प्रकाशमान और संपूर्ण दिशाओं में व्यापक हैं, वे वसु कहलाते हैं। उनके नाम सुनो आप। ध्रुव, सोम, धर, अनिल, अनल, प्रत्युष और प्रभास, ये 8 वसु हैं। आपके 4 पुत्र हैं, शांत, वैतंड, सांब और मुनिव। ये सब यज्ञ रक्षा के अधिकारी हैं। ध्रुव के पुत्र काल, सोम के पुत्र वर्चा हुए, धर के 2 पुत्र हुए, द्रविण और हव्यवाह। अनिल के पुत्र प्राण, रमन और शिशिर थे। अनल के कई पुत्र हुए जो प्रायः अग्नि के समान गुण वाले थे। अग्नि पुत्र कुमार का जन्म सरकंडों में हुआ। उनके शाख, उपशाखा और नैग में ये 3 पुत्र हुए। कृतिकाओं की संतान होने के कारण कुमार को कार्तिकेय भी कहते हैं। प्रत्युषा के पुत्र देवल नाम के मुनि हुए। प्रभास से प्रजापति विश्वकर्मा का जन्म हुआ जो शिल्प कला के ज्ञाता हैं। वे महल, घर, उद्यान, प्रतिमा, आभूषण, तालाब, उपवन और कूप आदि का निर्माण कराने वाले हैं। देवताओं के कारीगर वे ही हैं।
अजैकपाद, अहिर्बन, विरूपाक्ष, रैवत, हर, बहुरूप, त्रयंबक, सावित्र, जयंत, पिनाकी और अपराजित, ये 11 रुद्र कहे गए हैं। ये गण के स्वामी हैं। इनके मानस संकल्प से उत्पन्न 84 करोड़ पुत्र हैं जो रुद्र गण कहलाते हैं। वे श्रेष्ठ त्रिशूल धारण किए रहते हैं। उन सब को अविनाशी माना गया है। जो गणेश्वर संपूर्ण दिशाओं में रहकर सबकी रक्षा करते हैं, वे सब सुरभि के गर्भ से उत्पन्न, उन्होंने पुत्र पौत्र आदि उन्हीं के हैं। और अब मैं कश्यप जी की स्त्रियों से उत्पन्न पुत्र पौत्रों का वर्णन करूंगा। अदिति, दिति, दनु, अरिष्टा, सुरसा, सुरभि, बिन्ता, ताम्रा, क्रोधवसा, इरा, कद्रु, खसा और मुनि, ये कश्यप जी की पत्नियों के नाम हैं। इनके पुत्रों का वर्णन सुनो। चाक्षुष मनवंतर में जो तुषित नाम से प्रसिद्ध देवता थे, वे ही व्यवस्थ मनवंतर में 12 आदित्य हुए। उनके नाम हैं इंद्रधाता, भग, त्वष्टा, मित्र, वरुण, अर्यमा, विवस्वान, सविता, पुषा, अंशुमान और विष्णु। ये सहस्त्रों किरणों से सुशोभित 12 आदित्य माने गए हैं। इन श्रेष्ठ पुत्रों को देवी अदिति ने मरीचि नंदन कश्यप के अंश से उत्पन्न किया था। कृशाश्व नामक ऋषि से जो पुत्र हुए वे उन्हें देव प्रहरण कहते हैं। ये देवगण प्रत्येक मनवंतर और प्रत्येक कल्प में उत्पन्न एवं विलीन होते रहते हैं। भीष्म, हमारे सुनने में आया है कि दिति ने कश्यप जी से 2 पुत्र प्राप्त किए, जिनके नाम थे हिरण्यकश्यपु और हिरण्याक्ष। हिरण्यकश्यपु से 4 पुत्र उत्पन्न हुए, प्रहलाद, अनुहाद, संहाद और हाद। प्रहलाद के 4 पुत्र हुए, आयुष्मान, शिवी, वास्कली और चौथा विरोचन। विरोचन को बलि नामक पुत्र की प्राप्ति हुई। बलि के 100 पुत्र हुए, उनमें बाण जेठा था। गुणों में वह सबसे बढ़ा चढ़ा था। बाण के 1000 बाहें थी तथा वह सब प्रकार से अस्त्र चलाने की कला में पूरा प्रवीण था। त्रिशूलधारी भगवान शंकर उनकी तपस्या से संतुष्ट होकर उनके नगर में निवास करते थे। वानासुर को महाकाल की पदवी और साक्षात पिनाक पानी भगवान शिव की समानता प्राप्त हुई। वह महादेव जी का सहचर हुआ। हिरण्याक्ष के उकुल, शकुनी, भूत संतापन और महाभीम, ये 4 पुत्र थे। इनसे 27 करोड़ पुत्र पौत्रों का विस्तार हुआ। वे सभी महाबली, अनेक रूपधारी तथा अत्यंत तेजस्वी थे। दनु ने कश्यप जी से 100 पुत्र प्राप्त किए। वे सभी वरदान पाकर उन्मत्त थे। उनमें सबसे ज्येष्ठ और अधिक बलवान विप्रचित था। दनु के शेष पुत्रों के नाम स्वरभानु और वृषपर्वा आदि थे। स्वरभानु से सुप्रभा और पुलोमा नामक दानव से सची नामक कन्या उत्पन्न हुई। मप के 3 कन्याएं हुई, उपदानवी, मंदोदरी और कुहू। वृषपर्वा के 2 कन्याएं थी, सुंदरी, शर्मिष्ठा और चंद्रा। वैश्वानर के भी 2 पत्नियां थी, पुलोमा और कालका। ये दोनों ही बड़ी शक्तिशालिनी तथा अधिक संतानों की जननी हुई। इन दोनों से 60,000 दानवों की उत्पत्ति हुई। पुलोमा के पुत्र पौलोम और कालक के कालखंज कहलाए। ब्रह्मा जी से वरदान पाकर ये मनुष्यों के लिए अवध्य हो गए थे और हिरण्यपुर में निवास करते थे। फिर भी ये अर्जुन के हाथ से मारे गए। विप्रचित ने सिंह का के गर्भ से एक भयंकर पुत्र को जन्म दिया, जो सहिंग के राहु के नाम से प्रसिद्ध था। हिरण्यकश्यपु को बहिन कुल 13 पुत्र, जिनके नाम है कंस, शंख, नल, वतापी, इलवल, नमूची, खरसिम, अंजन, नरक, कालनाभ, परमाणु, कल्पवीर्य तथा धनुवंश वीरवर्धन। संहार, दैत्य के वंश में निवात कवच का जन्म हुआ। वे गंधर्व, नाग, राक्षस एवं संपूर्ण प्राणियों के लिए अवध्य थे, परंतु बर्बर अर्जुन संग्राम में भूमि में उन्हें भी बलपूर्वक मार डाला। ताम्रा ने कश्यप जी के वीर से 6 कन्याओं को जन्म दिया, जिनके नाम है सुकी, स्पेनी, भासी, सुश्री, गृधिका और सुचि। सुकी ने सुक और उल्लू नाम वाले पक्षियों को उत्पन्न किया। स्पेन बाजों को तथा भासी ने कूर नामक पक्षियों का जन्म दिया। गिद्धि से गिद्ध, सुगृद्धि से कबूतर उत्पन्न हुए और सुचि से हंस, सारस, कारंड एवं पलवल नाम के पक्षियों का जन्म हुआ।
यह ताम्रा के वंश का वर्णन हुआ। अब विनीता के संतानों का वर्णन सुनो। पक्षियों में श्रेष्ठ गरुड़ और अरुण विनीता के पुत्र हैं तथा उनके एक सौदामणि नाम की कन्या भी है, जो वह आकार में चमकती दिखाई देती है। अरुण के दो पुत्र वे संपाति और जटायु। संपाति के पुत्रों का नाम बभ्रू और शीघ्र है। उनमें शीघ्रग विख्यात है। जटायु के भी दो पुत्र वे कर्णिकार और सतगामी। वे दोनों ही प्रसिद्ध थे। इन पक्षियों के असंख्य पुत्र पौत्र हुए। सुरसा के गर्भ से 1000 सांप की उत्पत्ति हुई तथा उत्तम व्रत का पालन करने वाली कद्रू ने 1000 मस्तक वाले 1 सहस्त्र नागों को पुत्र के रूप में प्राप्त किया। उनमें 26 नाग प्रधान एवं विख्यात हैं। शेष, वासुकी, करकोटक, शंख, ऐरावत, कंबल, धनंजय, महानील, पद्म, अश्वतर, तक्षक, एलाप्रद, महापद्म, धृतराष्ट्र, बलाहक, शंखपाल, महाशंख, पुष्पदंत, सुभावन, शंखरोमा, नहुस, रमन, पाणिनि, कपिल, दुर्मुख तथा पतंजलि मुख, इन सब के पुत्र पौत्रों की संख्या का अंत नहीं है। इनमें से अधिकांश नाग पूर्व काल में राजा जन्मजय मंडेप में जला दिए गए थे। क्रोधावश ने अपने ही नाम के क्रोध संज्ञक राक्षस समूह को उत्पन्न किया। उनको बड़ी बड़ी थी। उनमें से 10 लाख क्रोधवश भीमसेन के हाथ से मारे गए। सुरभि ने कश्यप जी के अंश से रुद्रगण, गाय, भैंस तथा सुंदरी स्त्रियों को जन्म दिया। मुनि से मुनियों का समुदाय तथा अप्सराएं प्रकट हुई। अरिष्टा ने बहुत से किन्नरों, गंधर्वों को जन्म दिया। ईरा से तृण, वृक्ष, लताएं, झाड़ियां, इन सब की उत्पत्ति हुई। खसा ने करोड़ों राक्षसों और यक्षों को जन्म दिया। भीष्म, ये सैकड़ों और हजारों कोटियां कश्यप जी की संतानों की है। यह स्वरोचिस मनवंतर की सृष्टि बताई गई है। सबसे पीछे दिति ने कश्यप जी से 49 मरुदगणों को उत्पन्न किया, जो सब के सब धर्म के ज्ञाता और देवताओं के प्रिय हैं। तो पद्म पुराण का स्कंद 1 अध्याय 7 समाप्त हुआ। हम आपसे अगले अध्याय में कल मिलेंगे। पसंद आ रहा हो तो लाइक कर सब्सक्राइब करें, शेयर करें, कमेंट करें। धन्यवाद। हम फिर मिलेंगे।